Class 10. Today I am going to start a new topic, refraction of light. Refraction of light. Before I start refraction, I will explain two terms: optically denser and rarer medium. Optically denser and rarer medium. Fine. So what is optically denser and what is optically rarer? See, when I started topic light, I told you that speed of light is represented by c, and it is 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum. In vacuum. Fine, this is the speed of light in vacuum. So whenever light goes in any other medium, means suppose it goes into air, or it goes into water, or it goes into petrol, or it goes into alcohol, right? Light can go in many medium, in any media. So when it changes the media, right, its speed in another medium always found that it is also different. Speed of light is different in different medium. Speed of light is different in different media. मीडिया इज द प्लूरल ऑफ मीडियम. हाईएस्ट स्पीड है लाइट की, वो यही है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. हर एक मीडियम में लाइट की स्पीड घट जाती है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 3 10 टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, या डिवाइडेड बाय, एक्चुअली सॉरी, divided by 4 by 3. Okay, in glass it is roughly 310 to the power divided by 1.5, right? So speed of light in different media is different. All medium or every medium is optically denser than vacuum. अब इसका मीनिंग मेरा क्या है? ऑप्टिकली डेंसर कहने का मीनिंग, मेरा ऑप्टिकली डेंसर कहने का मतलब ये है कि देखो, जहाँ भी लाइट की स्पीड कम होगी जिस मीडियम में, वो मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा. सो एवरी मीडियम, अब सभी मीडियम, मैंने पहले ही बताया कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में हाईएस्ट है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बाकी सभी मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम से तो कम ही है. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हर एक मीडियम वैक्यूम के कंपैरिजन में डेंसर है. एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ. जैसे कि आप देखिए, मैंने बताया कि वाटर में लाइट की स्पीड है 3 10 टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 बाय 3, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 4. तो दिस विल, अगर हम इसको सॉल्व करें तो दिस शुड गिव अस हाउ मच वैल्यू, 2.25 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड in water. In glass it should come to 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. तो इसमें ये देखिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेसर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेसर
राइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेसर देन, ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है, स्पीड ऑफ लाइट जिसमें कम है वो मीडियम डेंसर है। तो स्पीड ऑफ लाइट कम किस में है, ग्लास में। सो हियर ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। ये ध्यान रखना जरूरी है कि कंपैरिजन किससे हो रहा है। जैसे कि सेम बात अगर हम किसी दूसरे मीडियम को चुन लें, फॉर एग्जाम्पल हम डायमंड को ले लें, राइट, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अलग है। अब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 के ऊपर, राइट, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.4 के आसपास तक होता है, राइट, 2.4 के आसपास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का रख के देखें अब, अच्छा सॉरी, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैंने अभी तक बात ही नहीं की, सॉरी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले वर्ड को आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए, आई विल एक्सप्लेन दिस वर्ड, राइट, लिटिल लेटर। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड सोचते हैं हम, राइट, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, एक और बात आपको ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि स्पीड इस मीडियम में कितनी है, उस मीडियम में कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मुझे कुछ वैल्यूज़ याद हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, सी इन डायमंड, मैं पूरा पूरा वर्ड नहीं लिख रहा हूँ अब, सी इन डायमंड का मीनिंग आप समझ जा रही है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड में मैं बात कर रहा हूँ। इट इज़ रफली 1.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अगर आप इसको अब कंपेयर करें तो स्पीड ऑफ लाइट जो है डायमंड की में सबसे कम है, वाटर से भी और ग्लास से भी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि डायमंड इज डेंसर, डायमंड इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर ऑल्सो एंड ग्लास ऑल्सो। आई होप ऑप्टिकल डेंसिटी वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। सो नाउ गेटिंग बैक टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सब कुछ पूरी तरह से स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम पर डिपेंड करता है। अब पहले मैं समझाता हूँ रिफ्रैक्शन होता क्या है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन लाइट रे goes from one medium, one transparent medium to another medium, one transparent medium to another medium, when light goes, it changes its path, it changes its path. Certain times it goes like this in the purple direction और certain times it goes like this. इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल है जो नॉर्मल के साथ बना रहा है ये एंगल, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, मैं ये क्वार लिख रहा हूँ, ये क्वार डैश। ये लाइट रे है ग्रीन वाली इंसिडेंट रे, और ये दोनों लाइट रेज हैं रिफ्रैक्टेड रे। मैं फिर से एक बात बता दूं, ये दोनों ही लाइट रे हर एक बार नहीं मिलेंगी, मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बता दी हैं। इस बात को मैं थोड़ा भी क्लियर कर दे रहा हूँ, रिफ्रैक्टेड रेज, फाइन। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में से कुछ एक होगा। अब एग्जाम्पल के साथ चलते हैं हम लोग, बेहतर एग्जाम्पल के साथ। मान लेते हैं ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2 जो कि ऑप्टिकली डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर देन 1। सेकेंड मीडियम जो है ऑप्टिकली डेंसर देन 1 है, ठीक है। ऑप्टिकली डेंसर का मीडियम मैंने अभी भी क्या बताया, ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड जो है लाइट की वो कम है। इसका मीनिंग ये हुआ, मैं लिख भी देता हूँ चलिए जिस दोबारा याद आ जाए, दैट इस ऑप्टिकली डेंसर इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज लेसर देन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम।
ठीक है, तो अब आई होप अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम दो हैं। ये आपकी जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, दिस इज़ द इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम। इसको मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, यानी ये बाउंड्री है और बाउंड्री। फाइन। अब एक लाइट रे इस तरह से आती है, ऑब्लिकली मीन तिरछा होता है, तो तिरछे में आती है। ये लाइट रे आई, मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। एंड जब ये ऑप्टिकली डेंसर है, देन इट इज ऑलवेज ऑब्जर्व दैट इट बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। इस डायग्राम को थोड़ा और अच्छा करने के लिए इसको थोड़ा ज़्यादा ऑब्लिक कर देता हूँ मैं, जिससे बनाने में थोड़ा साफ डायग्राम आए। ये आपका लाइट रे हुई, ये नॉर्मल हुआ, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये हो गई आपकी लाइट रे रिफ्रैक्टेड रे, ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो एंगल बनाती है विद द नॉर्मल, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए ये लाइट रे जो है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, ये ग्रीन से बना है नीचे तक, ये भी नॉर्मल ही है ये। तो लाइट रे जो देखिए ये वाली लाइट रे जो है ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आर की वैल्यू है यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू है वो लेसर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर इज लेसर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ऐसा कब हो रहा है? ऐसा तब हो रहा है जब लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है। दिस थिंग, दिस काइंड ऑफ फिनोमेना, थिंग नहीं बोलना चाहिए मुझे, दिस काइंड ऑफ वेरिएशन या चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, किस तरह का चेंज? दैट इज लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, इस तरह का टुवर्ड्स नॉर्मल। तो मैंने लिखा था ना दिस काइंड ऑफ चेंज, तो विच काइंड ऑफ चेंज मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, दैट इज लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस काइंड ऑफ चेंज। सो लाइट इज या happens only when light is traveling from rarer medium to denser medium, जैसा कि ऊपर वाले केस में हुआ है। लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई है। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट मीडियम था वो रेयर था, सेकंड मीडियम डेंसर था ऑप्टिकली। रेयर मीडियम का मतलब है मेरा कहने का है ऑप्टिकली, ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, दोनों ही केसेस में ऑप्टिकली वर्ड मैं लिखना भूल गया। ये हमेशा ही रहेगा जब तक रिफ्रैक्शन की बात चल रही है। तो एक केस मैंने बताया क्या कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर जा रही है, दोबारा सुन लीजिए अच्छे से, जब लाइट रे रेयरर से डेंसर जा रही है
तब वो नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है। अब उल्टा मान लें, अगर हम एक एग्जाम्पल, उल्टा मीन्स अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाती तो, डेंसर से रेयरर में, अभी मैंने भेजी थी रेयरर टू डेंसर, अब मैं डेंसर टू रेयरर भेजूंगा लाइट रे, फिर देखते हैं क्या होता है। सेकेंड केस, नाउ दिस इज अगेन इंटरफेस, a light ray comes like this, इंसिडेंट रे हुई है, एक नॉर्मल बना दिया, ये आपका नॉर्मल हो गया जो मैंने येलो से बना दिया है। ये पूरा ही नॉर्मल है, ये मत सोचिए कि ऊपर नॉर्मल है और नीचे नॉर्मल नहीं है, इस तरह का कुछ नहीं है, पूरा ही नॉर्मल है येलो से बनाया। ये फर्स्ट मीडियम हुआ, ये सेकंड मीडियम हुआ डाउनवर्ड, फाइन। अब लाइट रे जो है यहाँ पर फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम में जा रही है, तो अब मैं पहले डिक्लेयर कर दे रहा हूँ कि सेकंड मीडियम जो है हियर सेकंड मीडियम इज ऑप्टिकली रेयरर नाउ, ऑप्टिकली रेयर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सी मीन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम इज ग्रेटर देन सी इन फर्स्ट मीडियम। जहाँ भी स्पीड ऑफ लाइट कम होती है वो मीडियम डेंसर होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट में स्पीड ऑफ लाइट कम है, राइट, तो इसका मीडियम वो मीडियम डेंसर है। लिख देता हूँ इसके नीचे भी, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। इसी तरह से सी जो 1 है ये है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। अब मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ तो ठीक है। ये आपकी इंसिडेंट रे थी जो रेड से रिप्रेजेंट की है मैंने इस डायग्राम में, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और क्योंकि लाइट अब रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही है, ये आपका रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है नीचे, ओ सॉरी डेंसर टू रेयरर, मैंने उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी, डेंसर टू रेयरर। पहले मैं रेयरर टू डेंसर समझा चुका हूँ, डेंसर टू रेयरर। मैं एक बार फिर से देख ले रहा हूँ कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम इज स्मॉलर, यस, तो फर्स्ट मीडियम में कम है, इसका मीनिंग वो डेंसर है, फाइन, इट्स एवरीथिंग इज करेक्ट। तो जब ऐसा होता है कि डेंसर से रेयरर, तो अब लाइट रे नॉर्मल से दूर की तरफ जाती है। पहला केस में अगर आपको ध्यान हो, लाइट रे वॉज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी वहाँ पर जो वैल्यू ऑफ आई थी इट वॉज ग्रेटर, आर वॉज स्मॉलर। नाउ व्हाट हैपन्स, नाउ लाइट रे travels away from normal, away from normal, it means r is greater than I, in first one r was smaller than I। तो आई होप अब आप बात पूरी समझ गए होंगे। फिर से फर्स्ट पेज पे चलता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने क्या बात समझाई, बिल्कुल पूरा रिवाइज कर देता हूँ मैं क्विकली, कि जब भी लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर से, अब मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, जब भी लाइट रे किसी मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, इट विल चेंज इट्स पाथ। अब चेंज कैसा होगा, इट विल डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड इन सेकेंड मीडियम, ये बात है। फिर मैंने आपको राइट साइड में जो लिखा हुआ है ये समझाया कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। फिर से बताता हूँ आपको, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का मीनिंग हुआ कि जहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम है। और एक बात ध्यान रखिए, ये जो टर्म है ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर, ये हमेशा कंपैरेटिव टर्म है। कंपैरेटिव टर्म का मीनिंग ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल ए बी से बड़ा है, ठीक है, ए बी से बड़ा है, ओके, और एक क्वांटिटी है सी, वो भी बी से बड़ी है। अब ए और सी के बारे में
कुछ नहीं कह सकते अभी हम कि विच वन इज ग्रेटर अनलेस वी हैव वैल्यू। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है, स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में कम है उससे हम डिसाइड करते हैं कि डेंसर मीडियम कौन सा है। अगर दो मीडियम हैं, उन दोनों मीडियम में हमें स्पीड ऑफ लाइट दी गई है, तो जिस मीडियम में भी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर माना जाएगा होगा। तो ये बात मैंने समझाई। अब सबसे पहला केस लिया मैंने कि जब लाइट रे यहाँ मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई, यहाँ पर मीडियम 1 में मैंने पहले ही लिख दिया था ऑप्टिकली डेंसर है मीडियम 1 से 2। सेकेंड मीडियम जो है वो ऑप्टिकली डेंसर है, यानी ये मीडियम रेयरर है और ये मीडियम डेंसर है कंपेरेटिबल टू द फर्स्ट मीडियम, यानी सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ये दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि डेंसर मीडियम का मीनिंग है वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम है कंपेरेटिवली टू द मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल करके आई है। देखिए यहाँ पर लाइट जो रेड से मैंने बनाई है लाइट रे, ये वाली ये लाइट रे रेड में ट्रेवल जो कर रही है मीडियम 1 में ट्रेवल करती है, इस इंटरफेस को हिट करती है और रिफ्रैक्ट हो जाती है। अब वर्ड सुनिए, रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट होने का मतलब अपना पाथ बदल लेती है और दूसरे मीडियम में चली जाती है जो कि येलो से रिप्रेजेंट की है। और ये जो जब येलो से जा रही है जो लाइट रे, ये देखिए नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है, ठीक है ना। यही लाइन मैंने देखी यहाँ लिखा है, दिस काइंड ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, ओके, रिफ्रैक्शन लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो लाइट रे क्या हुई, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। ये एक केस हुआ जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में गई। और इसका मतलब ये भी हुआ कि मैथमेटिकली वी कैन राइट कि आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। फाइन, ये मैंने लिखा है इसमें। सेकंड केस, अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर में आई होती, जैसे कि मैंने यहाँ मार्क कर रखा है डेंसर से रेयरर, इसका मीनिंग ये हुआ कि अब सेकंड मीडियम में देखिए लाइन, स्पीड ऑफ लाइट सेकंड ऑफ मीडियम में ज़्यादा है, फर्स्ट मीडियम में कम है, इसलिए सेकंड मीडियम रेयरर हुआ। जब रेयरर होगा तो लाइट रे गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये लाइन देखिए। और यहाँ पर आर जो है यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा होगा। आई होप रिफ्रैक्शन समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, नेक्स्ट टर्म आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आज मैं बस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तक ही बताऊंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो बस अब नेक्स्ट टर्म जो मैं जल्दी ही ख़त्म कर रहा हूं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के दो लॉ हैं, जिसमें सबसे पहला लॉ है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है कि डायग्राम बना रहा हूँ, वैसे मैं डायग्राम में आई थिंक हम लोगों को अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ। ये आपका फिर से बना रहा हूँ, ये है लाइट के दोनों मीडियम के बीच का इंटरफेस बाउंड्री। एक लाइट रे इस तरह से आती है और सपोज वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है इस तरह से, या नॉर्मल से अवे चली जाती है, कोई बात नहीं। ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। मैं फिर से लिख देता हूँ जिससे याद हो जाए आपको अच्छे से। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, मीडिया इज द प्लूरल ऑफ मीडियम, ठीक है। दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट हैं, ओके। तो इस तरह से जब एक पूरा डायग्राम बना लिया हमने। आई ओ आर क्या है, आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये पूरी बात लिख ली। चलिए दोबारा डायग्राम पूरा हो गया। तो एज पर स्नेल्स लॉ, साइन आई ओवर साइन आर is always a constant value, is always a constant value. This is Snell's law, which is very very important. And this constant sin I over sin R, this constant
वॉज गिवन अ नेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मैं एक बार बात कर रहा था बीच में, गलती से आदत पड़ी हुई एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार वर्ड यूज करने की, तो मैं यूज करने लगा था। तो ये जो कांस्टेंट है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखिए एक वैल्यू है, एक नंबर है, उसके बारे में और डिटेल में बाद में समझाऊंगा, आज मैं जल्दी यहीं ख़त्म करूंगा जल्दी से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू, WRT मीन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सॉरी मैंने यहाँ सेकंड इस तरह से लिख दिया, रोमन में लिखना चाहिए मुझे सेकंड मीडियम, क्योंकि मैं रोमन में लिखता आ रहा हूँ अभी तक। विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड बाय कैरेक्टर म्यू, आई विल ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। सेकेंड मीडियम का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये है स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ का थोड़ा सा जो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये वही है जो अभी तक लिखते आए हैं हम लोग बार बार। मीन इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in same plane, all lies in same plane। तो ये सेकंड लॉ हुआ, राइट। तो ये दो लॉ हैं करेक्ट रिफ्रैक्शन के। तो आई थिंक मैंने रिफ्रैक्शन के बारे में रीजनेबली बता दिया है, इसके बारे में अब और आगे डिस्कस करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज़ प्रिपेयर दिस। थैंक यू।